अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल के परमानेंटली बैन अकाउंट के हवाले से कि इसमें जो विड्रॉल होता है वो आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये मसला आता है, पहले भी आता रहा है। मेरे अपने अकाउंट भी कई बैन हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान से जो भी आप पेपल अकाउंट्स बनाते हैं वो जुगाड़ ही होता है। 100% सिक्योर तो वो होते नहीं हैं, तो किसी भी टाइम ब्लॉक हो जाते हैं। आप जिन्होंने अकाउंट सेल करने होते हैं वो तो आपको कहानी सुनाते हैं कि जी आप VPS लगा लें, VPN लगा लें, अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन वही ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये मसला बन जाता है और उसमें आपकी पेमेंट फंस जाती है। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि किसी भी टाइम कभी भी जो है अपने पेपर अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट ना रखें। कोशिश करें कि हमेशा आप अपने अमाउंट को सेव कर लें, उसको विड्रॉल कर लें या कहीं पर ट्रांसफ़र करना होता है तो ट्रांसफ़र कर लिया करें। अब जो अकाउंट आपका परमानेंटली बैन कर देता है पेपाल, उसमें आपके पास फ़ौरन जो है अगर आपने पेमेंट निकलवानी है तो वो पहला हल ये होता है कि जिस बंदे ने आपको पेमेंट सेंड की होती है अगर वो पेपाल में जाके रिपोर्ट कर दे और फिर कि जी मुझे सर्विस नहीं मिली या कोई भी रीज़न लगा के, तो पेपाल फिर उसको रिव्यू करता है। यानी अगर जो बंदा डिस्प्यूट करता है उस डिस्प्यूट को रिव्यू किया जाता है। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद जो है वो पेमेंट पेपाल से जिस बंदे ने सेंड की होती है उसे वापस चली जाती है। जब कोई डिस्प्यूट होता है तो आपको भी पेपाल की तरफ से ईमेल आती है, डिटेल्स वगैरह आपको भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पर अगर आपके पास इशू रिफ़ंड का ऑप्शन आ रहा है तो आप इशू रिफ़ंड फ़ौरन कर दें। अगर आपके पास नहीं आ रहा, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो 2 से 3 हफ्ते में पेपाल खुद ही वो पेमेंट जो है वो वापस कर देता है। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि हमेशा पेमेंट जो है वो वापस नहीं होती। बाद वक़्त ऐसा होता है कि जो जब रिव्यू करता है पेपाल तो वो आपके फेवर में ही दे देता है, तो पेमेंट जो है वो वापस उस बंदे को नहीं जाती, वो आपके अकाउंट में पड़ी रहती है। अब जब पेमेंट आपके अकाउंट में पड़ी रहेगी तो मतलब को आपके अकाउंट में फंसी हुई है। अब इस सूरत में फिर ये है कि 6 महीने के बाद जो है अगर पेपाल आपको बैंक ट्रांसफ़र अलाउ करेगा तो बैंक ट्रांसफ़र फिर आप कर सकते हैं। 6 महीने के बाद भी जब ये है कि जब 180 दिन आपके पूरे होते हैं तो आप खुद अगर ट्रांसफ़र करना भी चाहेंगे तो फ़ौरन ट्रांसफ़र नहीं होती। बाज़ औक़ात आपके पास एरर आ रहा होता है। अब उस एरर का हल ये होता है कि आपको पेपाल की सपोर्ट से बात करनी पड़ती है। जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि जी आपके साथ ये मसला है, आपने पेमेंट को विड्रॉल करना है, तो फिर जो है पेपाल वो मसला हल कर देता है। अब अगर आपका वहाँ पर कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो उस सूरत में फिर ये होता है कि आपको वहाँ पर बैंक लिंक करना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि आपका पेपाल किस कंट्री का है। अरब कंट्रीज़ का पेपाल है, यूरोप या USA वगैरह का है, तो वहाँ पर आपके पास जो है यूरो, GBP या UK वगैरह का जो बैंक होता है या USA बैंक लिंक करने का ऑप्शन होता है। ये बैंक अकाउंट्स आपको पेयोनियर से या wise.com से भी मिल जाते हैं, तो फिर आप वहाँ पर बैंक लिंक करेंगे। अब अगर जब आप बैंक लिंक करें और वहाँ पे मसला है, आपके पास बैंक लिंक ना हो, तो आपको पेपाल की सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। आप उन्हें फ़ोन कॉल कर लें या मैसेज कर लें, उन्हें कहें कि जी आपके जी 180 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन आपकी जो पेमेंट है वो विड्रॉल नहीं हो रही, तो वो मसला हल कर दें। तो फिर जो है पेपाल आपको बाज़ औक़ात हेल्प कर देता है और वो पेमेंट आपके जो बैंक लिंक हो जाता है, उसके बाद फिर आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। मेरे साथ भी मेरे कई अकाउंट बैन हुए हैं, तो उसमें से जो मैंने अपनी पेमेंट निकाली है वो मैंने इसी तरीके से निकाली है। यहाँ मैंने बैंक ट्रांसफ़र कर लिया या फिर जो है वो मैंने जो डिस्प्यूट लगवा कर पेमेंट जो है वो रिफ़ंड कर दी। अच्छा, आप एक और अहम चीज़ जो बहुत ही अहम है ये भी ज़हन में रखें कि पेपाल में आपको बड़ी अमाउंट क्यों नहीं रखनी चाहिए। अगर आपका पेपाल अकाउंट जो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है तो उसमें एक मसला ये भी आता है कि जो अमाउंट आपकी होती है 6 महीने के बाद पेपाल आपको बैंक ट्रांसफ़र अलाउ तो करता है, लेकिन ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। बाद वक़्त ये केसेस भी आते हैं कि जिसमें पेपाल 6 महीने के बाद पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र अलाउ करने के बजाय वो बैलेंस खुद रख लेता है। ये मेरे साथ अपने साथ भी हुआ और भी कई लोगों के साथ हुआ। कई लोगों की ऐसी भी थी कि उनकी $3000 या $4000 तक की जो अमाउंट थी पेपाल अकाउंट में पड़ी हुई थी, उनका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो गया। और जब 6 महीने गुजरे तो 6 महीने के बाद पेपाल ने वो पेमेंट जो है कोई ना कोई पॉलिसी की वायलेशन लगाकर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। यानी कि फिर आपको वो पेमेंट मिलती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता उसका। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दफ़ा तकरीबन मेरे ख्याल से $125 के करीब अमाउंट थी। जब 6 महीने गुजरे तो पेपाल ने मुझे बैंक ट्रांसफ़र अलाउ नहीं किया, बल्कि वो पेपाल ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। तो आपका ये भी नुकसान होता है। अब आप खुद सोचेंगे आपकी जो है एक तो जितनी भी अमाउंट हो, चाहे छोटी हो या बड़ी अमाउंट हो, 6 महीने तक वो फंसी रहेगी, आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। और 6 महीने के बाद भी पेपाल आपको बैंक ट्रांसफ़र अलाउ ना करे बल्कि पेपाल खुद खा जाए पॉलिसी की वायलेशन लगा के, तो उसमें आपको क्या बचेगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान देना है कि जितना भी हो सके पॉसिबल यही कोशिश करें कि आप कम से कम बैलेंस रखें। अगर आपका अकाउंट लिमिटेशन पे चले जाता है या ब्लॉक हो जाता है तो आप डिस्प्यूट वगैरह लगवा कर जो है पेमेंट अपने क्लाइंट्स को वापस करके किसी और जगह पे रिसीव कर लें। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको जो क्लाइंट्स वगैरह मिलते हैं वो ट्रस्टेड हैं आपके कि नहीं है। अगर वो ट्रस्टेड होंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अब अगर जहाँ से आपके पास पेमेंट आई है वो भी ट्रस्टेड नहीं है, उनके पास वापस चली जाती है, वो भी आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं, तो फिर एक वो अलहदा सरदर्द बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर एक और ऑप्शन आपके पास ये भी बचता है। देखिए, अगर आपका पेपाल अकाउंट जो है वो पक्का ब्लॉक कर दिया है पेपाल ने अचानक ही, तो एक वेबसाइट है BBB.org।
वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाके आप रिपोर्ट कर दें, कंप्लेन रजिस्टर करें कि जी पेपाल ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है वो सबमिट कर दें। फिर जो है वो bbb.org वाले जो है इसको रिव्यू करते हैं और आगे पेपाल से वो बात करते हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कि जब वहाँ पे उन्होंने जाके रिपोर्ट किया तो उनका परमानेंटली ब्लॉक अकाउंट जो है पेपाल ने रिस्टोर कर दिया। लेकिन ये पक्का नहीं होता। मैंने भी इस तरीके से ट्राई किया था, लेकिन मेरा अकाउंट जो है वो पेपाल ने रिस्टोर नहीं किया, वो पक्का ब्लॉक ही रहा। लेकिन अगर आपका इसे रिस्टोर हो जाता है अकाउंट तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी परमानेंटली ब्लॉक अकाउंट से पेमेंट निकालने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ये समझ आ गई होगी।